जय माता की मित्रों, बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि अगस्त में कैसा फल मिलेगा आपको। वृष राशि के विषय में जहाँ तक है, राशियों के विषय में मेरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है। स्थिर स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम जब करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन जब करना चालू करते हैं तो फिर उसको पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। अच्छा दिमाग होता है और कुछ हंसी मजाक करने वाले इंसान भी होते हैं। बोर नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। हर परिस्थिति को बड़ा हंस के, चाहे दुख हो सुख हो, सुख में भी कोई खास बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते और दुख में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं आते हैं। इनकी लाइफ चेंज हो सकती है बार बार, लेकिन हर जगह एंजॉय करते हैं, हर परिस्थिति में एंजॉय करते हैं। कुछ ग्रहों की वजह से, योगों की वजह से वृष राशि वाले इंसान बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे, नेता, मंत्री, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छी क्वालिटी के वक्ता, बड़े बड़े मठाधीश और बहुत अच्छा ज्ञान बहुत से सब्जेक्टों में ऐसे इंसानों को होता है। काम करते समय एक ही काम में सब तरफ का ध्यान रखते हैं और उस काम को भी पूरी तन्मयता से कंप्लीट करते हैं। ये लोग अच्छे पार्टनर होते हैं। जिसके साथ भी रहते हैं कभी उसके विषय में गलत नहीं समझते, गलत सोचते नहीं है। कोई दूसरा अगर बोले इनके दोस्तों के विषय में या और भी इनके परिवार के विषय में, तो कभी विश्वास नहीं करते जब तक खुद प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर लेते हैं, अपनी आंखों से देख के, कानों से सुन के, खुद जब तक इन्वॉल्व नहीं होते कि ये बुरा है ना अच्छा है, तब तक विश्वास नहीं करते। अगर आपको दोस्त बनाना है, मार्गदर्शक बनाना है, पार्टनर बनाना है, तो वृष राशि बहुत अच्छी। अब बात करते हैं कि वृष राशि का भविष्य तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि राशियां तो 12 ही है और मैं कोई बड़े बड़े लोगो वीडियो में देके, डिस्प्ले में देके या बड़ी बात बोल के इस विषय का या ज्योतिष विषय का भी अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन ये जरूर है, इनका इफेक्ट जरूर होता है। कुछ स्लाइट मुंह में होता है, क्योंकि मेन इफेक्ट देखने के लिए फिर आपको पूरा कुंडली का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। आपके ग्रह पहले से कहाँ प्लेस है, गोचर में कैसे चल रहे हैं, दशा महादशा क्या है और मेन नक्षत्रों का क्या इफेक्ट है आपकी कुंडली में। नक्षत्रों के विषय में ही मेरा पाठ चल रहा है और विशेष प्रेडिक्शन में नक्षत्रों का ही देता हूँ और बहुत से पाठ नक्षत्रों के मैंने पोस्ट किए हैं। आप अगर नक्षत्रों के विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप पुराने वीडियो मेरे देखें, सुने उनको। कुछ चीज़ों के विषय में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उन पाठों के द्वारा आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए उसके हिसाब से गोचर में कौन से नक्षत्र में कौन से ग्रह चल रहे हैं, अगर उसकी कुछ एक स्लाइड नोटिंग अपनी पॉकेट में रखें, शुभ गोचर और अशुभ गोचर जिनके पाठ मेरे दिए हुए हैं उनको भी नोटिंग करके अपनी पॉकेट में रखें और उसके हिसाब से अगर हम लोग कोई वर्क करें तो हम लोगों को जो रोजमर्रा में फल मिलता है उससे बहुत अच्छा मिल सकता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है बहुत सौ के द्वारा, मेरे द्वारा भी। आप एक बार करके देखिए। शुरू में आपको हो सकता है कि वो वीडियो सुनने में थोड़ा टाइम लगे, हर चीज को नोटिंग करने में थोड़ा टाइम लगे। हो सकता है 5-7 दिन आपका खराब हो और हो सकता है 5-7 घंटा खराब हो 5-7 दिन में। नोटिंग करके एक बार रखने के बाद में जब उस पर चलेंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ काम आएगा।
ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हम लोगों का ज्योतिष शास्त्र बोलता है। जैसे चंद्रमा का गोचर हर 2.5 दिन में चेंज होता है, तो आज आपका मन खराब है और कल अचानक से मन अच्छा हो जाता है, उस समय आप नोट कीजिए आपका शुभ गोचर होगा चंद्रमा का। तो उस समय किया हुआ काम भी आपका सफल होता है। से अचानक से कोई काम रुका हुआ है या कोई पैसा रुका हुआ है, और जिस दिन आपका वो पैसा आता है उस दिन का नक्षत्र देखिए, और उसके हिसाब से सूर्य की संक्रांति या चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से उसको मिला के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ है, मुहूर्त है, तिथि है, सबके पाठ मैंने पोस्ट किए भी है और कर भी रहा हूँ। अगर आप जुड़ते हैं मेरे से तो मैं आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद आपने कहीं पे सुना नहीं होगा, उस सब्जेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा कोशिश यही है कि जब मेरे को इसमें अच्छा फल मिला है या मेरे दोस्तों को मिला है जिनके साथ मैं बैठता हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो तो हूँ नहीं, उनको जब अच्छा रिजल्ट ये सबसे मिला है तो आपको भी मिलेगा। ज़रूरत है केवल सब वीडियो को सुन के या तो उसको याद रखें या फिर नोटिंग करके रखें। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका मिडिल वे निकलता है। एक चीज़ से कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, से अश्लेषा नक्षत्र है या और कोई नक्षत्र है उसका कुछ खराब फल है। गंडमूल के नक्षत्र में जैसे बोला जाता है कि ये खराब है, तो उसका संपूर्ण खराब फल आपको कभी नहीं मिलता है, कारण कि बाकी ग्रह भी है आपके, वो भी नक्षत्रों में ही गोचर करते हैं, उनका भी इफेक्ट आता है, फिर आपकी जन्म राशि का इफेक्ट आता है, फिर चंद्रमा का नक्षत्र से तो गंडमूल आपने देख लिया, लेकिन सूर्य के नक्षत्र से देखा, लगन के नक्षत्र से देखा, उनका भी अपना इफेक्ट है। तो बहुत कुछ है जिनको बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कोई मेरा टाइम भी नहीं हुआ इस चैनल को चलाने के लिए, लॉकडाउन की वजह से पिछले साल ही मैंने चालू किया था, और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला, इसलिए मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल रही। और कोशिश करता हूँ या आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो देखें तो कम से कम कमेंट भी करें, जो भी अच्छा हो बुरा हो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें कमेंट करें। और आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि आपका लगन में राहु रहेगा, इस साल तो पूरा साल ही रहेगा। वृष राशि का राहु योग कारक बोला जाता है, लेकिन फिर भी शारीरिक कुछ पीड़ा आपको यहाँ पे देगा। उसका कारण है क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, इस नक्षत्र से जब निकलेगा तब आपको बहुत अच्छा फल देगा। वैसे भी शारीरिक पीड़ा के अलावा ये कोई विशेष कोई खराब नहीं होगा आपके लिए, अच्छा ही रिजल्ट देगा। वर्किंग बहुत करवाएगा, नए नए तरीक़ों से धन का भी इनकम करवाएगा आपको। और कुछ वैसे तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कोई भी राशि का या भविष्य फल का कथन है वो डिपेंड करता है। इस समय में कोरोना की वजह से पूरा देश ही हैंग होके बैठा हुआ है, सबकी रोजी रोटी पे भी तकलीफ चल रही है, सबके काम धंधे पे भी तकलीफ चल रही है, लेकिन फिर भी वृष राशि वाले आदमी बाकी सबके बनिस्पत अपना टाइम, तकलीफ चल रही है फिर भी अच्छे से निकाल रहे हैं, क्योंकि राहु गोचर कर रहा है यहाँ। ध्यान इतना ही रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो आपको माइनस थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। भ्रम से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखे, राहु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देख के जाएगा। जैसे ही काम धंधे खुलेंगे, सर्विस वगैरह की अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो काम धंधे खुलते ही सर्विस का भी अपॉइंटमेंट आएगा। उसके बाद में तीसरे स्थान में आपका बुध और शुक्र का गोचर है, जो आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। शनि से दृष्ट है, तो यहाँ पे शत्रुओं का शमन तो होगा ही, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और इस समय में आपके किए हुए कार्यों का उचित सम्मान, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी मिलेगा। मंगल शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में आएगा, जो आपको
कुछ नई चीज़ें यहाँ पे, चाहे काम धंधे से संबंधित हो, चाहे आपके रोजगार से संबंधित हो, चाहे आपके जमीन जायदाद से संबंधित हो, उन सब में कुछ उन्नति दे के जाएगा, कुछ नई संभावनाएं बना के जाएगा। और वाइफ के प्रति या अपने पार्टनर के प्रति कुछ विशेष नया परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। गुरु 10th में है, कर्म क्षेत्र में है, और शनि आपका भाग्य में। तो भाग्य स्थान में शनि बैठ के पिता से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए ये आपको, आपके भाग्य को, क्योंकि अपनी राशि है तो उसको बढ़ाएगा। कुछ धर्म के प्रति आपको मतलब दूर कर सकता है। उसके बाद में ये आपको 11वें स्थान में मीन राशि को देखेगा, तो वहां पे ये इनकम के साधन जो भी क्रिएट किए हैं मंगल और शुक्र और गुरु की वजह से, उनका लाभ भी आपको बहुत अच्छा देख के जाएगा। और फिर तुला राशि को 6 स्थान में देखेगा, तो रोग ऋण शत्रु का ये नाश करके जाएगा। तो यहां पे देखिए, आपको राहु जो है कुछ शारीरिक तकलीफ देता है, लेकिन शनि जो है वो अपनी दृष्टि के द्वारा शारीरिक तकलीफ वाली चीजें दूर करता है। तो उसी हिसाब से मतलब सम्मिलित प्रिडिक्शन जब हम लोग करते हैं, तो वृष राशि का मैं इतना बोल सकता हूं कि न तो ज्यादा खराब है न ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप ये देखें कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, तो मैं ये बोलता हूं कि चंद्रमा बहुत अच्छा है फिलहाल, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र बहुत जल्दी जल्दी गोचर होते हैं और बहुत ज्यादा स्थानों में शुभ गोचर होते हैं, चंद्रमा शुक्र और बुध की। उसकी वजह से आपका जो ये महीना है बहुत सुंदर से गुजरेगा। उसका एक कारण और भी है, बुध आपका 9 तारीख को सिंह राशि में आ जाएगा यहाँ से, और 12 तारीख को शुक्र कन्या राशि में चला जाएगा। सूर्य 17 तारीख को आपका सिंह राशि में आ जाएगा, और बुध जो है 27 तारीख को कन्या राशि में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका शुक्र नहीं है, ये यहाँ पे आप सूर्य समझिए। ये सूर्य समझिए, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये सूर्य है। तो उसकी वजह से जो जैसे मंगल, बाद में क्या होगा, मंगल 27 तारीख तक मंगल शुक्र और सूर्य तीनों यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे कन्या राशि पे। तो ये योग बहुत सुंदर जाएगा। इस समय में आपको हर चीज से, हर तकलीफ से निजात मिल सकती है। महीने के अंत में जाके आपके बहुत से बिगड़े हुए जो काम हैं वो भी बन सकते हैं, और आपके आने वाले समय के जो प्लान हैं, जिनको आपने सोच रखा है कि मेरे को ये करना है वो करना है, उनकी फाउंडेशन यहाँ हो सकती है आपके पास। पैसे की भी जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आपको प्राप्त हो सकती है। काम के विषय में जो आप सोच रहे थे, चाहे सर्विस करना हो चाहे कोई बिजनेस करना हो, वो आपके प्राप्त हो सकते हैं, वो मिल सकता है आपको। आपका बिजनेस जो है वो बढ़िया मूवमेंट हो सकता है आपको। केवल ध्यान इतना ही रखना है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को जाने मत दीजिए, और जितना हो सके पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, और कुछ नहीं करना है। खुद भी सेवन कीजिए। आपके घर में भी कोई आता है, आपसे मिलने के लिए आता है, या आपसे बात करने के लिए आता है, या कोई मेहमान आता है, दोस्त आता है, कोई भी हो चाहे, उसको बैठा के, गेट से मत टरकाइए, बैठा के सबसे पहले पानी का गिलास जरूर पिलाइए। ये चीज़ तो मैं सबके लिए बोलता हूँ, चाहे कोई भी आओ घर में, कभी भी आओ, आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, कैसा भी फल हो सकता है, लेकिन अगर राहु के बुरे प्रभाव से बचना है तो आप जो भी घर में आता है उसको पानी जरूर पिलाइए। पानी का दान जो है ना, शास्त्रों में हो, चाहे हम लोग क्षेत्र के हिसाब से भी देखें, जहाँ पे पानी की कमी होती है उसके हिसाब से भी देखें, शास्त्रों में भी पानी के विषय में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। वही चंद्रमा पानी का कारक ग्रह है, और वैसे भी हम लोगों की बॉडी जो है उसमें
परसेंटेज और मात्रा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बाकी तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। पानी पिलाना किसी को, प्यासे को, या आए हुए को पानी का दान देना सबसे बड़ा दान होता है ग्रहों से बचाव के लिए। अगर कोई आदमी अपने घर में किसी को भी आए हुए पानी पिए बगैर नहीं जाने देता है, उस घर में अभाव हो सकता है, उस घर में तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस घर में प्रेम का नाश कभी नहीं होगा। आपस के परिवार में सदस्यों में बहुत अच्छा प्रेम रहेगा, हर तकलीफ का डटकर मुकाबला करेंगे। तो वैसे परिवार संस्कारित भी मिलेंगे आपको। और ये या इनके परिवार में अगर एक भी बच्चा कोई प्रोग्रेस करता है तो पूरा परिवार प्रोग्रेस करेगा। और फिर इनकी प्रोग्रेस वैसी नहीं होगी कि आप एक बच्चा प्रोग्रेस कर लिया, बाकी सबको लात मार के अपना सेपरेट हो गया। नहीं, इनकी प्रोग्रेस पूरे परिवार की होगी। और फिर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, बोलता है ना 7 पुश्ते प्रोग्रेस कर रही है, वैसे चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसी जीवन में प्रोग्रेस किया और अंत में वापस कंगाल हो गए, ऐसा नहीं होगा इन लोगों के परिवार। पानी का इफेक्ट बुजुर्गों ने, हम लोगों के घरों में, परिवारों में जब बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो इसके विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। या आप कोई भी देख लिए, आपके घर में कुछ बूढ़े, चाहे आपके पिताजी हो चाहे दादाजी हो, जब कोई घर में आता है तो उनके मुंह से सीधा निकलता है पानी, पानी दो बेटा, वो फलाना आदमी आया है, उसको पानी पिलाओ। उसका कारण यही है, पानी, वो ग्रह के विषय में कुछ नहीं जानते, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो लोग कुछ नहीं जानते उसके विषय में। लेकिन वो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने, उस समय की शिक्षा ने, उस समय के हम लोगों के संस्कारों ने, वो हम लोगों के जीन में प्रविष्ट करवाया था कि कैसे चलना है, किस तरह के काम करने हैं, कैसे कर्म घर में करने हैं, कौन से कर्तव्यों को पालन अच्छा होता है, कौन सी बातों को इग्नोर किया जाता है। और आज जब उन्हीं बातों को खोज के हम लोग ग्रहों के साथ मैनेज करते हैं, या हम लोग अपनी कुंडली जब प्रिडिक्शन करवाने के लिए किसी एस्ट्रो या ज्योतिष या पंडित के पास लेके जाते हैं, जब वो बताता है आपको कि आप चींटियों को खाना दे, आप कौओं को खाना दे, आप शिव मंदिर में जाके जल धारा दे, उपाय जो बताता है, आप कभी गौर कीजिए, या गाँव में जाइए या अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाइए, वो उनकी दिनचर्या थी कोई समय में। आज हो सकता है शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उसको वो नहीं मान रहे, एक ही जगह बैठे रहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछेंगे या उनकी अगर घर में चलती है तो आज भी उस घर में वो काम होते हैं कि सुबह पहले घर की औरतें जब मंदिर जाती है तो जो घर में सबसे छोटा बच्चा आता है उसको भी साथ लेके जाती है। तो छोटा बच्चा भगवान को क्या जानता है, वो मंदिर या मंदिर की मूर्ति के विषय में या ग्रहों के विषय में क्या जानता है। या जो औरतें भी उसको लेके जाती है वो क्या जानती है ग्रहों के विषय में, कुछ नहीं जानते। वो संस्कारों में डाला गया है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपका गुरु ग्रह चाहे कितना भी खराब हो, कितनी भी गलत जगह में बैठा हो सकता है जन्मपत्री में नीच का हो, मकर में बैठा हो, फिर वो उच्च के समान फल देने लगता है। तो गुरु जब अच्छा फल देने लगता है तो फिर राहु का फल गौण हो जाता है, वो दब जाता है। फिर आपकी इनकम के साधन एक अच्छे कामों से, अच्छे कर्तव्यों का पालन करने से आएगी। कम आ सकती है लेकिन वो अच्छे कामों के द्वारा आएगी। तो परिवार में रहन सहन अच्छा होगा, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी बुद्धि अच्छी होगी, क्योंकि बोलते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये सब संस्कारों में वर्णित था, पहले हम लोगों को निर्मित था। हम लोगों के परिवार में उस समय के बुजुर्ग ये काम करते थे। आज भी बहुत से परिवारों में चलन है, वो हम लोग भूल गए। हम दो हमारे दो, शादी हो गई, वाइफ को लेके जहाँ सर्विस करते हैं वहीं पे आ गए, चाहे किराए में रह रहे हैं चाहे फ्लैट में रह रहे हैं। जिनके ऊपर हम लोगों को धर्म को, आज मैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये कटु सत्य है कि हम लोगों का हिंदू धर्म अगर जिंदा है, हिंदू अगर जिंदा है
तो हम लोगों की घरों की माताओं और बहनों की वजह से जिंदा है। आज भी चाहे किराए के घर में रह रही हो, चाहे खोली में रह रही हो, चाहे फ्लैट में रह रही हो, लेकिन वो अपने घर में सुबह धूप अगरबत्ती जलाती है, भगवान की पूजा करती है। और हम लोग चाहे 9 बजे भी उठो, 90% लेडीज हम लोगों की घर की सूर्य उदय के पहले या सूर्य उदय के साथ साथ उठ जाती। उनका सम्मान करें, उनको अपने मुंह से कुछ भी न बोले, और खासकर वृष राशि वाले तो विशेष सम्मान करें, क्योंकि वृष राशि के लिए शुक्र बहुत ही योग कारक है, चंद्रमा बहुत ही योग कारक है। अगर आप अपने घर की औरतों को या बच्चियों को प्रताड़ित करेंगे या सताएंगे, तो फिर आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह बहुत अच्छे हैं और लगन खराब होने की वजह से फिर उसका अच्छा फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगर कोई गलत है उनको समझाया जा सकता है, प्रताड़ित मत करें। वृष राशि अगस्त महीने में, अगस्त के लास्ट में आके, मतलब मोटा मोटी 28, 29, 30, 31 और फिर अगला महीना बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बहुत से नए काम आपके बनने वाले हैं। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहे। अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर अपने और अपने परिवार के या दोस्तों में जिनके आप ऊपर आप गुड फेथ करते हैं और जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, उनका साथ ग्रहण करें, उनसे राय ले, उनके पास ज़्यादा समय स्पेंड करें। ऐसा है ना कि जो हमेशा पॉजिटिव रहता है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रहता है, उसके शरीर का एरो अलग टाइप का होता है। जब आप उनके पास बैठेंगे तो आपका नेगेटिव एरो है वो धीरे 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 कम होते जाएगा। हाँ, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, ये बात सही है, लेकिन जो हमेशा पॉजिटिव रहता है वो अपने आप को संभाल लेगा और आपका भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा है मित्रों, मेरा थोड़ा कहने का, राशिफल बताने का या बाकी जो वीडियो मैंने पोस्ट की है उनके बारे में बताने का थोड़ा तरीका अलग है। अगर उसमें कुछ सुधार करना है, आपको कैसा लग रहा है, आप सुन रहे हैं तो सुन के कमेंट जरूर करें, क्या सुधार करना है वो भी बताएं, और कौन से सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी के विषय में। चाहे आपको अपनी पाराशर जी का जो ज्ञान है उसके विषय में हो, चाहे लाल किताब के विषय में हो, चाहे नक्षत्रों के विषय में हो, चाहे ग्रहों के विषय में हो, भावों के विषय में हो, आप इन सब्जेक्ट में किसी भी विषय में बोल सकते हैं। बाकी वेद पुराण के विषय में फिलहाल मैंने कोई चैप्टर चालू नहीं किया है, फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनल आपके लिए कोई वीडियो बना के दे सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट इतनी है कि भ्रम से दूर रहें। कोई भी ग्रह न कभी अच्छा करता है न कभी बुरा करता है। हम कैसे जी रहे हैं वो उसके अनुरूप हम लोगों को फल देके जाता है। एक डीपली प्रिडिक्ट के लिए ऐसा एक वीडियो में मैंने कहीं बोला भी था कि ग्रह कभी खराब नहीं होते। ग्रह अगर खराब होते तो जो ग्रह मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए खराब क्यों होगा। ग्रहों के तत्व है वो कम बेसी हो सकते हैं हम लोगों के शरीर में, और उनकी कमी को हम लोग दूर भी कर सकते हैं अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा। बहुत कुछ उपायों के विषय में बिना जन्म पत्री के भी आप अपने कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, कौन से तत्व की कमी है, कैसे जाने, उसके विषय में, और खासकर नक्षत्रों के विषय में तो बहुत से वीडियो मैंने इस चैनल में पोस्ट किए हैं, आप उनको सुने। मैं कोई 100% भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन इतनी जरूर मेरे को विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। कोई सुधार करना है तो ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। मेरा यही मोटिव है कि कम से कम चाहे बेसिक नॉलेज ही हो एस्ट्रोलॉजी के विषय में, ग्रह नक्षत्रों के विषय में, हर परिवार में एक मेंबर को कम से कम हो, जिससे जो भ्रम फैलाया जा रहा है या भ्रम की वजह से हम लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो नहीं हो। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।